नमस्कार साथियों, सक्सेस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं प्रकाश आपके लिए एक और नए टॉपिक का आगाज कर रहा हूं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। ऐसे मैं इस टॉपिक को आपको 10th क्लास के लेवल से पढ़ाऊंगा और 10th क्लास के व्यू से पढ़ाऊंगा, पर आप जनरल कंपटीशन हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप इसको देखते हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा। और पंचायती राज व्यवस्थाएं यानी बिहार में किस तरह से मुखिया, सरपंच, बीडीसी और वार्ड का चुनाव होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी हम देने वाले हैं आज। तो बिना कुछ देरी के करते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। इसकी शुरुआत होती है, हमारे देश में संविधान का एक संशोधन होता है, 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन 1993। कहा गया कि भाई बातें स्थितियां ये थी, बिहार में बातें कहा जाए चाहे पूरे देश के बारे में बातें कहा जाए, कि स्थितियां ये थी कि पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार का गठन होता था और पूरे राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार का गठन होता था। जिला को चलाने के लिए डीएम होते थे, तो उसी तरह से स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए यानी स्थानीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे देश में 1973 ईस्वी में और ये 1993 ईस्वी में संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ और एक समिति बनाई गई हमारे देश में, जिस समिति का नाम है बलवंत, क्या नाम है, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने कहा कि हमारे देश में यानी पूरे देश में स्थानीय शासन व्यवस्था को यानी स्थानीय निकाय की सत्ता व्यवस्था को चलाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाया जाएगा और पंचायती राज व्यवस्था के तहत इसको लाने के लिए एक समिति बनाया गया, जिस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की अनुशंसा पर हमारे देश में 1973वें संवैधानिक संशोधन 1973 के तहत पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसको कोई भी अधिनियम हमारे देश में आता है तो उसको सबसे पहले लागू नहीं किया जाता है, उसको सबसे पहले ये चेक किया जाता है किसी एक पर्सनली जगह, किसी एक ऐसे जगह पर लागू किया जाता है ये जानकारी के लिए कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा यानी इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसी के लिए सबसे पहले हमारे देश में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इस बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर और संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत हमारे देश के सबसे पहले राजस्थान का एक जिला यानी आपका राजस्थान, कौन सा? राजस्थान का एक जिला, जिस जिले का नाम है नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। इस जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया और कहा कि भाई थोड़ा सा चेक करते हैं इसको कि आखिर इसका रिस्पांस क्या हो रहा है, यानी इस तरह से इसका प्रभाव क्या हो रहा है, इससे अच्छा हो रहा है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब इस नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का कहा जाए परिणाम अच्छा हुआ, लोगों ने इसको रिस्पांस अच्छा दिया, तो पूरी तरह एक साथ अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो राज्य बना वो राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। आपसे पूछेगा कि हमारे देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू हुआ, तो वो है राजस्थान का नागौर जिला। आप पूरी तरह से अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। अगर हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें बिहार की पंचायती राज व्यवस्था, तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को लगभग 1961 ईस्वी में लागू किया गया और 1961 ईस्वी में जब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान हुआ तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए कहा जाता है कि 3 स्तर पर यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरों पर बनाई गई और 3 स्तरों पर भारत सरकार ये केंद्र सरकार को सुझाव देती है कि केंद्र सरकार अपनी इच्छा के अनुसार अपने जरूरत के हिसाब से अनुच्छेद 40 के तहत यानी संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकती
सकते हैं। और लागू करने की बात है, जब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ तब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 3 स्तरों पर लागू किया गया। हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सिर्फ बिहार के बारे में बात करेंगे कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बातें कहा जाएगा। तो बिहार की पंचायती, कभी भी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि पंचायती राज क्या है। तो स्थानीय, सिंपल सी बातें जानिए ना, स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए प्रति 7,000 की जनसंख्या पर, चाहे स्थानीय स्वशासन की जो चलाने वाली संस्था है, जो स्थानीय सत्ता व्यवस्था को चलाती है, वो पंचायती राज कहलाती है। सिंपल सा जवाब दे सकते हैं। तो हमारे देश में अपने बिहार के बारे में बात करेंगे तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का लेवल जो बनाया गया वो 3 लेवल पर बनाया गया। पहला जो बनाया गया किसके स्तर पर, ग्राम स्तर पर। किसके स्तर पर, ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो बनाया गया उसका नाम रखा गया ग्राम पंचायत। क्या रखा गया, पंचायत। कितना क्या रखा गया, ग्राम पंचायत। और दूसरा जो स्तर बनाया गया, 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा जो बनाया गया वो किसके, प्रखंड स्तर पर। किस पर बनाया गया, प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर जो बनाया गया जिसका नाम रखा गया कि पंचायत समिति। क्या रखा गया, पंचायत समिति। क्या रखा गया, पंचायत समिति। और जो तीसरा स्तर बनाया गया इसका वो बताया गया जिला स्तर पर। किसके स्तर पर, जिला स्तर पर। किसके स्तर पर, जिला स्तर पर बनाया गया। और देखिए जिला स्तर पर जो बनाया गया, जिला स्तर पर उसका नाम क्या रखा गया, जिला परिषद। क्या रखा गया, जिला परिषद। क्या नाम रखा गया, जिला परिषद। अब बातें करते हैं हम कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर लागू है। तब बिहार की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसको जो लागू किया गया ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे स्थानीय निकाय है। इसका प्रधान होता है, ग्राम और पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मुखिया होता है। आप नाम सुने होंगे, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया। बिहार में औसतन 7,000 की जनसंख्या पर, कितने, 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। यानी बिहार में प्रति 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का औसतन 7,000, एक्यूरेट 7,000 नहीं होता है, आप औसतन 7,000 बोल सकते हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का जो मतलब गठन होता है वो औसतन 7,000 की जनसंख्या पर गठन होता है। दूसरा, प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति बनाया जाता है, यानी आप जिसको बोलचाल की भाषा में बीडीसी यानी ब्लॉक, आप कह सकते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये पंचायत समिति जो बनाया जाता है वो औसतन 5,000 की जनसंख्या पर बनाया जाता है। कितने हजार की, 5,000 की जनसंख्या पर। हालांकि एक पंचायत में या 3 पंचायतों को मिला करके या 2 पंचायतों को मिला करके बीडीसी की संख्या कहा जाए 2 से अधिक भी हो सकती है। 2 पंचायत में 2 से अधिक भी हो सकती है। एक पंचायत में तो 1 होंगे, कुछ बचेंगे तो दूसरे पंचायत से जोड़ करके बीडीसी बना दिए जाते हैं। तो ऐसे एक पंचायत में 2 बीडीसी भी हो सकते हैं, क्योंकि बीडीसी का जो स्तर है वो पंचायत समिति का जो स्तर है वो प्रखंड स्तर पर और प्रति 5,000 की जनसंख्या पर। और जिला परिषद जो ग्राम पंचायत का नेतृत्व करता है, जिला में उस व्यक्ति को चुना जाता है जिला परिषद के अंतर्गत। इसका चुनाव बिहार में प्रति 50,000 की जनसंख्या पर होती है। कितनी हजार की जनसंख्या पर, 50,000 की जनसंख्या। तो हम एक एक करके बिहार की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताते हैं आपको कि प्रति, हमने बताया कि बिहार में प्रति 7,000 की औसतन जनसंख्या पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। अब इस 7,000 की आबादी को चलाने के लिए ग्राम पंचायत के कुछ विशेष अंग बनाए गए हैं। जैसे हम भारत सरकार के बातें कहे जाए, बिहार सरकार के तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, खनन मंत्री, उद्योग मंत्री, ये मंत्री, सड़क मंत्री, रेल मंत्री, ये सभी मंत्री बनाए जाते हैं। उसी तरह से ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को चलाने के लिए इसके 4 अंग बनाए गए हैं। यानी ग्राम पंचायत के अगर अंगों के बारे में हम बात करें तो ग्राम पंचायत के कितने अंग बनाए गए हैं, तो साथियों ग्राम पंचायत के 4 अंग बनाए गए हैं। पहला जो इसका अंग है उसका नाम है ग्राम सभा। क्या नाम है, ग्राम सभा।
इसका पहला अंग का क्या नाम है? ग्राम सभा। दूसरा इसका जो अंग है वो क्या है? मुखिया। क्या है? मुखिया। और तीसरा जो इसका नाम अंग है वो क्या है? ग्राम कचहरी। क्या है? ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी। और तीसरा जो इसका अगला जो चौथा अंग है वो है ग्राम रक्षा दल। इसका नाम क्या है? ग्राम रक्षा दल। हालांकि ग्राम कचहरी को ग्राम पंचायत का न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायालय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो न्यायालय यानी ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत का न्यायालय भी कहा जाता है। ग्राम सभा क्या है, मुखिया क्या है, ग्राम कचहरी क्या है और ग्राम रक्षा दल क्या है, इसको जरा से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार अच्छी तरह से समझिएगा ना। जैसे होता है ना कि आपके पास कोई आए, वार्ड सरपंच आता है और कहता है, वार्ड आएगा, सरपंच आएगा, बीडीसी आएगा, कहेगा कि आप ऐसा काम करो, मुझे वोट दे दो, वोट दे करके जिता दो, हम तुम्हारा कॉलोनी बना देंगे। दरअसल बात ऐसा है कि कॉलोनी बनाना तो जिसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा वो ना बनाएगा, लेकिन वोट लेने के लालच में लोग कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं हमें वोट दे दो, ये काम करेंगे। तो आपको ये अधिकार जानना पड़ेगा कि आखिर ग्राम पंचायत में किसका क्या हक होता है, किसका क्या अधिकार होता है। एक वार्ड भी आपके पास आता है वोट मांगने के लिए और बोलता है कि आप मुझे वोट दो, हम तुम्हारा कॉलोनी बना देंगे, देश आपके घर में संगमरमर बिछवा देंगे, टाइल्स लगवा देंगे। वो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो जिसके अधिकार क्षेत्र में जो होगा वही काम कर पाएगा। तो जरा किसके अधिकार क्षेत्र में क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। ये ग्राम सभा क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। एक क्या होता है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक सूची होती है जिसे बोला जाता है वोटर लिस्ट। इंग्लिश में कहें वोटर लिस्ट और हिंदी में कहें तो मतदाता सूची। क्या होता है? मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या है? यानी आप कहेंगे कि ग्राम पंचायत के औसतन जो 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनता है, तो ग्राम पंचायत के हम बारे में बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी वोटर हैं उन सभी वोटरों की जो सभा है वो क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राम सभा। आइए, ग्राम सभा का सब पूरे पंचायत का मालिक, जैसे पूरे देश का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पूरे देश का, पूरे राज्य का मालिक कौन है? तो पूरे राज्य का जो मालिक है वो कौन है? तो मुख्यमंत्री। उसी तरह से पूरे पंचायत का प्रधान, पूरे पंचायत का मालिक कौन होता है? मुखिया होता है। इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग जो 21 वर्ष से अधिक उम्र अवस्था के हैं, यानी आपके गांव में, आपके अगल बगल 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ऐसा जो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला न हो तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। आज चुनाव लड़ेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा बहुमत जिसको हासिल होता है वही मुखिया बनता है। और इन पूरे मतलब कहा जाए पंचायती, ग्राम पंचायत का ये क्या होता है? प्रधान होता है। आइए, ग्राम सभा पूरे देश, पूरे पंचायत के अंदर क्या है? तो पूरे पंचायत के वोटर की संख्या है ग्राम सभा। इन लोगों की मीटिंग जो है मुखिया वर्ष में कम से कम 4 बार बुलाता है। ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग मुखिया कम से कम 4 बार बुलाता है। इन 4 बार में मीटिंग में बहुत सारे ग्राम सभा के लोग जाते हैं, जिनको कोई परेशानी होता है अपनी परेशानियों को एक खत पर लिख करके मुखिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। मुखिया उनके अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। अगली बात है ग्राम कचहरी जो है, ये ग्राम कचहरी अपने आप में बड़ा शक्तिशाली संस्था है। ग्राम पंचायत, एक ग्राम कचहरी के सरपंच को इतना अधिकार होता है कि वो अगर चाहे तो पूरे देश में, ये पूरे राज्य में सीधे तौर पर अपनी बातों को राज्यपाल के समक्ष रख सकता है। मुख्यमंत्री कहा जाए, आपके क्षेत्र के विधायक को भी डायरेक्ट राज्यपाल से मिलने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन एक सरपंच को सीधे राज्यपाल से मिलने के ये जाएगा, राज्यपाल से मिलने के लिए और सीधे कहेगा कि मैं फलाने राज्य के और फलाने जिले के, फलाने प्रखंड के और फलाने क्षेत्र के जो पंचायत हैं वहां का सरपंच हूं और मुझे मिलना है राज्यपाल से। राज्यपाल इससे डायरेक्ट मिल सकता है। लेकिन क्या कीजिएगा साथी, हमारे यहाँ क्या है ना कि लाठीमार छाप बन जाता है। लाठीमार छाप सरपंच बन जाता है, अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, अपने घर के झगड़ा सुलझ नहीं पाता है तो दूसरा के झगड़ा का। लेकिन इसका पावर इतना ज्यादा है कि अगर 10,000 तक के कार्य का है कि 10,000 तक के
किसी भी मामला को ये सुलझा सकता है अपने पास, यानी अपने पास किसी भी 10,000 तक के मामले को ये क्या कर सकता है, सरपंच सुलझा सकता है। चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी, दीवानी का मतलब जमीन का लड़ाई, अब फौजदारी का मतलब ऐसे ही मतलब मारकाट हो जाए तो फौजदारी, दीवानी और फौजदारी मामलों को ये क्या कर सकता है, सुलझा सकता है। लेकिन कितना तक, 10,000 तक का। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसकी पावर इतनी है कि ये चाहे तो 1 मिनट में दरोगा की वर्दी उतरवा सकता है। कैसे उतरवा सकता है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं कि एक छोटे से उदाहरण पे यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ए है और एक बी है, ये 2 आदमी है। अब दोनों आदमी में एकदम हो गया जबरदस्त लड़ाई, ये दोनों आदमी में जबरदस्त लड़ाई हुई। अब दोनों आदमी में जबरदस्त लड़ाई हुआ कि ए वाला थोड़ा सा बढ़िया था, ताकि कि बी के मार के कपार फूट गया। इसके जो कपार फूटे हैं वो क्या लगेगा कि दावा कराने में मान लेते हैं कि 2,000 रुपए की खर्चा है। अब 2,000 रुपए की खर्चा है, लेकिन ये बी वाला जो है कौन थोड़ा सा पैसा वाला आदमी है, तुरंत थाना पर गया और थाना पर जाके दरोगा से कहा कि देखिए ना हमारा इधर झगड़ा हुआ है, मार के कपार फूट गया है, हम 5,000 रुपया आपको दे रहे हैं पैसे के दम पर, और चलिए इसकी खूब कुटाई कर दीजिए। जाएगा और पकड़ के मान लीजिए कि इसकी कुटाई कर दिया 5,000 रुपया पर, लेकिन इसका एगो भाई पढ़ा लिखा नहीं, एकरा से कहा कि भाई देखना ऐसा ऐसा बात है, कि तुरंत सरपंच के पास पहुंचेगा। ये बताइए कि ग्राम कचहरी का अधिकारी होता है सरपंच, जिसे आप ग्राम पंचायत का जज भी कर सकते हैं। तो ये तुरंत सरपंच के पास पहुंचेगा, कहे कि बताइए कि मामला 2,000 के था तो मामला सरपंच के पास जाना चाहिए, ये मामला थाना में कैसे चल गया। और जाकर के सरपंच जो ऐसा दबंग होगा, जो अपने अधिकारों को पहचान रहा होगा, तो सीधे तौर पर जाकर दरोगा से बात करेगा और कहेगा कि आप सजा सुनाने वाले कौन थे, क्योंकि मामला 2,000। सही कहेंगे भाई को, अगर दरोगा के पास कोई जवाब होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो सीधे तौर पर जाकर के मतलब कि पुलिस निरीक्षक यानी एसपी के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है कि एसपी के पास कंप्लेंट करेगा और दरोगा को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ जाएगी। इस सरपंच का इतना पावर होता है, लेकिन ये अपने अधिकारों को समझ नहीं पाता है। कहा जाता है कि ग्राम पंचायत का ये न्यायालय है, इसे 10,000 तक के सभी दीवानी एवं फौजदारी मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार होता है, और दीवानी एवं फौजदारी मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार सरपंच को होता है। ये ग्राम कचहरी का क्या है, अपने आप में जज। अगली बात करेंगे ग्राम रक्षा दल, इसे ग्रामीण पुलिस या दलपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रामीण पुलिस। मतलब अभी तो ये बिहार में अच्छी तरह से प्रचलित नहीं है, लेकिन गांव के इन लोगों को यानी मुखिया जो है, गांव की सुरक्षा के लिए 2-4 लोगों को ग्रामीण पुलिस के तौर पर क्या करती है कि ग्रामीण पुलिस के तौर पर गांव में की सुरक्षा के लिए 18 से 30 वर्ष के आयु के लोगों को भर्ती करती है। गांव में कोई मेला लगा, कोई फंक्शन हुआ, तो उसमें क्या किया जाता है कि इन लोगों को बुलाया जाता है, जो ग्राम पंचायत के लोगों को रात बिरात चाहे किसी भी काम से, किसी भी बातों से ग्राम पंचायत की क्या करे, सुरक्षा करे। तो ये क्या है, एक तरफ से ग्रामीण पुलिस है, इसे ग्राम रक्षा दल या दलपति भी कहा जाता है।